Hello everyone, I am Tanjain, lecturer in Computer Science and Engineering Department. Today I discuss about the von Neumann architecture. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है द von Neumann architecture. What is von Neumann architecture? Almost all computer designs are based on the concepts developed by John von Neumann. Such designs are referred to as a von Neumann architecture. There are three main concepts provided by Sir von Neumann architecture. First of all, data and instruction are stored in a single read-write memory within the computer system. उन्होंने जो अपना फर्स्ट कंसेप्ट दिया था उन्होंने बताया कि हमारा जो डेटा है एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट मेमोरी में स्टोर नहीं होंगे। वो क्या होंगे, हमारे एक ही मेमोरी में स्टोर होके सिंगल कंप्यूटर में। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटा भी उसमें मेंशन करते हैं, उसके बाद हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें उसे प्लस करवाना है या माइनस करवाना है या डिवाइड करवाना है। और यही अगर डिफरेंट मेमोरी में होगा तो क्या होगा कि हमें कंप्यूटेशन बढ़ जाएगी कंप्यूटर की। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारा डेटा है वो हमारा क्या होगा, डेटा और इंस्ट्रक्शन वो सिंगल मेमोरी में स्टोर होंगे कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में। जो उन्होंने सेकंड कंसेप्ट दिया था उसमें बताया उन्होंने, द कंटेंट्स ऑफ दिस मेमोरी आर एड्रेसेबल बाय लोकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट देयर। उन्होंने कहा कि जो हमारा कंटेंट है यानी कि जो हमारा डेटा है वो मेमोरी में स्टोर होगा और वो से हम लोकेट करेंगे एक यूनिक एड्रेस के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेट कहीं पड़ा हुआ है उसका लोकेशन कुछ और है और हमारा डेटा जब हम फैच कर रहे हैं तो हमारा डिकोड हो ही नहीं रहा है। और थर्ड उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एग्जीक्यूशन अकर इन अ सिक्वेंशियल मैनर फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट अनलेस चेंज एक्सप्लिसिटली। इसका मीनिंग है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है, हमारे जो कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू है उसमें हमारे जो एग्जीक्यूशन है वो किस मैनर में होंगे। तो उन्होंने कहा कि सिक्वेंशियल मैनर में होंगे, यानी कि जो पहले आया है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो बाद में आया है वो बाद में होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाद वाला पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और या पैरेलली हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो सीक्वेंस मैनर में होंगे, इवन पैरेलली भी नहीं होंगे। इसीलिए इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम इसमें जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम पैरेलली नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, सिक्वेंशली इसमें क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। ये इस मॉडल का क्या है, एक एडवांटेज भी है कि हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में है, तो ये हमारा एडवांटेज है, जिससे कि हमारी प्रोसेसिंग क्या होगी, फास्ट होगी। अब हम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर या सिस्टम। उसमें हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में क्या है, हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारे यहीं स्टोर होंगे, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट कंसेप्ट में बताया है। उसके बाद पूरी की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें हमारा रजिस्टर है और कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। और फिर नीचे दे रखे हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स। ओके। और इसका जो सबसे मेन क्या कहते हैं यूज़ है वो है कि द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय जॉन वॉन न्यूमैन सर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल यूनिट क्या होती है। अ कंट्रोल यूनिट हैंडल्स ऑल प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स, इट डायरेक्ट्स all inputs and outputs flow, fetch code for instructions and control how data moves around the system. Second one है arithmetic and logic unit, ALU. ALU is that part of the CPU that handles all the calculations the CPU may need, for example addition, subtraction, comparisons. It performs logical operations, bit shifting operation and arithmetic operations. Third one is main memory unit. मैन मेमोरी यूनिट, अगर हम कोई मेमोरी बनाते हैं तो उसमें क्या लगे होते हैं, मेमोरी जो मिलके बनती है वो रजिस्टर्स से मिलके बनती है। तो सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स देखेंगे। फर्स्ट रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मीन्स स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस मेड बाय एएलयू। सेकेंड वन रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, पीसी, कीप्स track of the memory location of the next instructions to be dealt with the PC, then passes this in a next address to memory address register MER. थर्ड रजिस्टर जो है वो है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MER क्या करता है, इट स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी फैच फ्रॉम मेमोरी और स्टोर्ड इनटू मेमोरी। फोर्थ जो हमारा एड्रेस है वो है मेमोरी रजिस्टर है, वो है मेमोरी डेटा रजिस्टर, MDR।
It stores instruction fetch from memory or any data that is to be transferred to and stored in memory. करंट फिफ्थ जो हमारा रजिस्टर है वो है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR. इट स्टोर्स द मोस्ट रिसेंटली फैच इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज़ वेटिंग टू बी कोडेड एंड एग्जीक्यूटेड. सिक्स जो हमारा रजिस्टर है वो है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR. द इंस्ट्रक्शन that is not be executed immediately is placed in the instruction buffer register IBR. उसके बाद हमें यहाँ पर डिफरेंट रजिस्टर्स का ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, कौन सा रजिस्टर कितने बिट का होता है. सबसे पहले हमने क्या ले रखी है, एक मेमोरी ले रखी है जो 4096 इंटू 16 वर्ड का साइज बिट है, जिसका साइज़ क्या है, और जो 16 वर्ड का साइज बिट है. उसके बाद हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर एक ले रखा है एड्रेस रजिस्टर ले रखा है जो 12 बिट का है, डेटा रजिस्टर ले रखा है जो 16 बिट का है, और एक्यूमुलेटर ले रखा है जो हमारा 16 बिट का है, और प्रोग्राम काउंटर हमारा 12 बिट का है. उसके बाद हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसमें हमारे इंस्ट्रक्शन हैं, ऑपकोड है और ऑपरेंट है. ठीक है. अब दूसरा आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो हमारा 16 बिट का है, टेम्परेरी रजिस्टर जो हमारा 16 बिट का है, इनपुट रजिस्टर भी हमारा कितने बिट का है, 8 बिट का है, आउटपुट रजिस्टर हमारा 8 बिट का है. ठीक है. उसके बाद जो टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बसेस. हम जनरली देखते हैं कि कंप्यूटर में हमारा मदरबोर्ड है, उसमें कई कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, या हमें डेटा को पासेस करना है, या एड्रेस पास करना है, या सिग्नल पास करना है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, या वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट. तो हम उस मैसेज को कैसे पास करते हैं, तो उसमें एक टेक्निकल वर्ड है बसेस. अब ये बस होती क्या है, व्हाट इज बस. डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर, connecting all major essential internal components to the CPU and memory by the means of buses. There are three types of buses. First one is data bus, second one is address bus, fourth one is control bus. First bus, data bus, it carries data among the memory unit, the input output devices and the processor. ये जनरली कितने लेंथ की होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके वर्ड का साइज कितना है. एड्रेस बस, it carries the address of data, not the actual data, between memory and processor. एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करती है, ना कि एक्चुअल डेटा को कैरी करती है. ठीक है. उसके बाद आता है हमारी कंट्रोल बस आती है. कंट्रोल बस क्या करती है, इट कैरीज कंट्रोल कमांड्स फ्रॉम द CPU एंड स्टेटस सिग्नल फ्रॉम अदर डिवाइसेस in order to control and communicate all the activities within the computer. क्लॉक पल्स को कब एक्टिव करना है, दैट इज़ व्हाट डन बाय द कंट्रोल यूनिट. लेट सपोज डेटा को रीड करना है या राइट करना है, इन सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल यूनिट को. उसके बाद ये हमारा फिगर दे रखा है जिसमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का कंट्रोल यूनिट ले रखी है हमने. उसके बाद उसमें हमारी सबसे पहले एड्रेस बस है, ये शो करती है कि नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर कितने हैं, और ये क्या होती है, इनडायरेक्शनल होती है. और ये उसके बाद आती है हमारी डेटा बस जो 16 बिट की होती है, और ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है. उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद आती है हमारी कंट्रोल बस जो हमारी बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल होती है, सॉरी यूनिडायरेक्शनल होती है, और ये सारी क्या होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं. थैंक यू वेरी मच.